रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 306। का परमेश्वर कहाँ रहा? तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। और यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया कि सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें खा पी कर तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। और मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। तो उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। और उसके दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बड़े बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशु, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अब अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। और हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा जितनी चाहिए उतनी देगा और पहले माह की पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वरन दासों और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लोहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्तसा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन भागी हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौट ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिससे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। और हे सोर और सिदोन और पलिश्ती के सब प्रदेशी, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझको बदला दो भी तो मैं झटपट तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा,
क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाए। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहां के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूं, और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उनको शबाइयों के हाथ जो दूर देश के रहने वाले हैं बेच देंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। जाति जाति में यह प्रचार करो कि तुम युद्ध की तैयारी करो और अपने शूरवरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे कि मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि हौज भर गया। रसकुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बड़ी है। निपटेरे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटेरे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। और न तो सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश देंगे और न तारे चमकेंगे। और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा। आकाश और पृथ्वी थरथराएगी, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। सो तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है, और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, और परदेशी फिर उसमें न होकर जाने पाएंगे। और उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शित्तीम नाम नाला सिंचा जाएगा। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ जंगल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोषी की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। इब्रानियों अध्याय 4। इसलिए जबकि परमेश्वर के आराम में प्रवेश करने का वायदा अब तक है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई व्यक्ति उस वायदे से चूक जाए। हमें उन्हीं की तरह खुशी का समाचार सुनाया गया है, लेकिन सुने हुए वचन से उन्हें कुछ फायदा न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हम जिन्होंने विश्वास किया है उस चैन में दाखिल होते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने क्रोध में प्रतिज्ञा की कि वह मेरे आराम में प्रवेश करने न पाएंगे। हालांकि सृष्टि की शुरुआत से पहले परमेश्वर के काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में कहीं इस तरह कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन कुछ न बनाया, क्योंकि 6 दिनों में रचना का कार्य खत्म हुआ। ये भी लिखा है कि वे मेरे आराम में प्रवेश न कर पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि दूसरे और हैं जो उस आराम में प्रवेश करें, और जिन्हें उनका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण
उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहते हैं, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो तुम्हारे मन ढिठाई न दिखाएं। और यदि यहोशू उन्हें आराम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का आराम बाकी है, क्योंकि जिसने उनके आराम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को खत्म किया है। इसलिए हम उस आराम में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करें। ऐसा न हो कि कोई उन लोगों के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, शक्तिशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की इच्छाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु सृष्टिकर्ता से छिपी नहीं है, और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो उनकी दृष्टि से छिपा हो, परंतु उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं, जिन्हें हमें लेखा देना होगा। मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे पुकारता हूँ, हे प्रभु मुझे उत्तर दे, मैं तेरी संविधियां मानूंगा। मैं तुझको पुकारता हूँ, मुझे बचा, जिससे मैं तेरी साक्षियों का पालन कर सकूं। मैं प्रातः काल उठता और तेरी दुहाई देता हूँ। मैं तेरे वचनों की आशा करता हूँ। मेरी आंखें रात्रि जागरण के पूर्व खुल गईं, ताकि मैं तेरी प्रतिज्ञा का ध्यान कर सकूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी पुकार सुन। हे प्रभु, अपने न्याय सिद्धांत के अनुरूप मुझे पुनर्जीवित कर। मेरा पीछा करने वाले षड्यंत्र रचा है, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं, किंतु प्रभु तू निकट है। तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। प्राचीन काल से मैं तेरी साक्षियों के द्वारा यह अनुभव कर रहा हूं कि तूने उनको स्थायी रूप से स्थापित किया है।